आप आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। अब आ रही है। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और ईद मुबारक आप सबको। आई होप आप सबकी जो ईद है वो सही गुजरी होगी। सेकेंडली एक जो है छोटी सी एक अनाउंसमेंट शेयर करनी थी कि बहुत सारी मुझे स्क्रीनशॉट्स रिसीव हुई हैं बच्चों की जो कि ईमेल कॉपी करके अपने सारे कोलीग्स का ग्रुप का और उनको ईमेल भेज रहे हैं रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब आप सबको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तो मना भी हैं और स्पेशली ईमेल्स कॉपी करना अपने कोलीग्स की जो कि वैसे ही एक इलीगल एक्ट है विदाउट कंसेंट और उनको फिर ईमेल भेजना। मैंने उन सारे बच्चों को जो है वार्निंग इशू की है और वो उनकी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग होगी, उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आपको पता है कि हमारी रिगार्डिंग ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है और इस तरह की एक्टिविटी है कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करें। इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है ना बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके साथ आके बात करूं। तो खैर ये अनाउंसमेंट करनी थी कि इस तरह की चीज़ों में आप ना पढ़ें और अपनी जो है पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू। अच्छा, तायरा भी कह रही हैं या जो भी स्टूडेंट्स कह रही हैं कि आप लोगों को ईमेल आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप, देखिए किसी को भी ये इलीगल एक्ट है। देखिए किसी को भी आप फोर्स ना करें कि भाई आप आए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वो आप लोगों को ओरिएंटेशन में बड़ा सख्ती से हमने मना भी किया था कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप अलाउड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए फेसबुक ग्रुप बनाया गया है कि आप लोग जो आप लोगों को कोई भी क्यूरी होती है ना, आप जो मैं सुबह लिंक देता हूँ ना उसके नीचे पूछा करें, वीडियो वाली के नीचे ना पूछा करें जो पोस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वीडियो तो डिलीट हो जाती है, फिर आपके क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे जो क्लाउड का लिंक आता है सुबह मॉर्निंग में 10:15 तक, उसके नीचे आप लोग कमेंट किया करें कि सर मेरी ये क्यूरी है, ठीक है। वो हमारा एक प्रॉपर क्राइटेरिया है वहां पे आंसर करने का, जो मैंने मतलब बनाया है, ठीक है। मतलब आप ऐसे मान लें कि आपकी जो भी क्यूरी और उसी पोस्ट के नीचे आप लोगों ने नोटिस अगर किया हो, तो मैं शाम को भी आता हूँ इससे पहले अगर आपने नोटिस किया हो, और 8-9 बजे तक के मैं पूछता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। तो इस चीज को थोड़ा सा मेक श्योर कर लें कि ये चीज दोबारा ना करें। जिनको भी आप में से वार्निंग आई है सर मामून की तरफ से, तो उसको मेक श्योर कर लें कि वो नेक्स्ट आपको क्लास से ही मतलब आउट कर देंगे, ठीक है। एक आखिरी बात ये कि हम लोग कभी भी पर्सनल ईमेल यूज करके बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। आपको कभी भी ईमेल आएगी तो ऑफिशियली एनएफटीपी के ईमेल एड्रेस से आएगी। तो ये जो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये जो ईमेल है क्या ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल कभी मैं भी अपनी पर्सनल ईमेल से नहीं करूंगा। आपको जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ फेसबुक ग्रुप पे हम आपके साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अगर कोई ईमेल के थ्रू हमें करनी पड़ी तो हम आपको जरूर कम्युनिकेट करके पहले बताएंगे कि इस ईमेल से आपको ईमेल रिसीव होगी, उसको एक्सेप्ट करें या उसके ऊपर एक्शन लें। तो कोई भी ईमेल आपको किसी भी तरफ से आती है जिसमें स्पेशली नाम लिखा हो किसी का, तो उसको वो अनऑफिशियल ईमेल है और उसको कंसिडर ना किया करें आप। थैंक यू मामून सर। थैंक यू। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइएगा कि वॉइस क्लियर है मेरी? मैंने माइक जो है वो चेंज किया है दूसरा। वालेकुम सलाम नवीद, वालेकुम सलाम। जो भी आप लोग सलाम कर रहे हैं, चलें ठीक है। तो क्लास हम प्रॉपर अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों ने शेप बिल्डर टूल पढ़ा है, तो उस शेप बिल्डर टूल से ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू अबाउट लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, वो आपको हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझना था कि आप लोग कैसे दो शेप्स को या ज्यादा शेप्स को एडप्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने बहुत सारी शेप्स को कंबाइन भी किया था और उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपली ये समझ लें कि शेप बिल्डर के दो जो है वो मेन फंक्शंस हैं। पहला, दो या दो से ज्यादा शेप्स को वो इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है, उसको एक शेप में कन्वर्ट करता है, ये समझ लें जस्ट, ठीक है। दूसरा, दो या दो से ज्यादा शेप में से चीजों को या कॉमन पॉइंट्स को या शेप्स को या ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करता है, डिलीट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ उसी पॉइंट पे नहीं रह जाना कि ये जो दो चीजें हैं ये यही करता है कि दो इलिप्सेस ली या फिर कोई मून कट आउट कर लिया इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना है अब। हाँ, आप लोगों ने कि किस तरह से आप मजीद चीजें जो हैं वो
क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली। तो आज की क्लास स्पेसिफिक है शेप बिल्डर टूल पे, और एंड पे जाके मैं थोड़ा सा फाइवर के बारे में मजीद आप लोगों को गाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ यहाँ पे आइकन्स अगर आप लोग बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल क्लाउड का आइकन है, तो अगर हम लोग ये ड्रॉ करना चाहें तो ये किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले क्लाउड आइकन होता किस तरह से है। देखिए आपने कोई ऐसी शेप बनानी है जो क्लाउड टाइप लगे, ठीक है। और नॉर्मली ये फ्लैट डिजाइन होते हैं। फ्लैट डिजाइन से क्या मुराद है, देखिए आपको नजर आने में, ये आपको स्क्रीन पे नजर आने में या पेपर पे अगर प्रिंटेड हैं तो आपको नहीं असादुर रहमान, ये केस स्टडी नहीं है। ये चीजें करने के बाद मैं एक लोगों की तरफ आऊंगा और आप लोग प्रॉपर देखेंगे, वो केस स्टडी होगी। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ स्पेशली, अदरवाइज वो मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट था। मैं जस्ट आप लोगों को उस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि जब क्लाइंट आता है और आपको क्या कहता है और आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं, और आप एक लोगों की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। देखें क्लाउड आइकन फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आइकन्स होते हैं बेसिकली फ्लैट डिजाइन होते हैं, ठीक है। फ्लैट डिजाइन से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा आपको ये बना के दिखा देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है कि जी मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूँ, और उससे पहले ही मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे रख रहा हूँ फिल और स्ट्रोक को। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, एक सेकेंड जी रुकिएगा। अच्छा नवीद अहमद, ये क्वेश्चन आप एंड पे कीजिएगा Q&A में, मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलें फोकस करें। देखें क्लाउड आइकन अगर हमने बनाना है तो मोस्टली आप लोग ये मेक श्योर कर लें कि ये जो डिजाइन होते हैं आइकन बेस्ड, या आपके जो लोगोस होते हैं, लाजमी भी नहीं है कि वो फ्लैट हों, ठीक है। लेकिन ये जो आइकन मैं आज आपके सामने बना रहा हूँ ये मोस्टली फ्लैट आइकन होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे रखता हूँ फिल एंड स्ट्रोक को। फिल को मैं कोई भी कलर जो है वो दे देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, और मैं स्ट्रोक को बंद कर रहा हूँ। स्ट्रोक को हमने नन किया, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि शिफ्ट प्रेस करके दरमियान में इंटरसेक्ट करवाऊँ। देखिए जब मैं इंटरसेक्ट करता हूँ दरमियान में तो आपको लिखा हुआ ग्रीन कलर का आता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर आके मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को क्या करता हूँ जी, मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसका कलर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाली शेप है हमारी, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट करके मैं इसको येलो शेप के ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। इसको दोनों को हम क्या करेंगे जी, सेलेक्ट करेंगे, और शिफ्ट एम दबाऊंगा मैं। शेप बिल्डर मोस्टली आप देखेंगे कि मैं शेप बिल्डर जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और बाहर से मैं ड्रैग करके इसको क्या कर दूंगा,
एक शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि दो शेप को एक शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे इसको प्लेस करवाता हूँ। इसका कलर मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई भी चेंज कर देता हूँ। इन दोनों शेप्स को मैं करता हूँ सिलेक्ट। शेप बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम, मतलब शिफ्ट एम प्रेस किया मैंने शेप बिल्डर के लिए, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो अब ये थोड़ा सा लुक दे रहा है कि आपका जो क्लाउड आइकन है वो बन गया। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना हो तो आप अनडू करके इस तरह से भी कर सकते हैं कि शेप को थोड़ा सा आप नीचे ले आए, देन आप क्या करें, सिलेक्ट करें। अब ये टास्क हमारा थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, तो इसके लिए क्या बेहतर था कि हम एक इसकी कॉपी ले लेते। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया हुआ है कि आप कोई भी टास्क करने से पहले उसकी कॉपी ले लें ताकि आपका टाइम जो है वो कम लगे। अब मैं इन दो शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम प्रेस करके, ऑल्ट नहीं दबाया, मैं दो शेप्स को एक शेप करना चाह रहा हूँ तो मुझे ऑल्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ड्रैग करके एक शेप बना दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा क्लाउड का जिस तरह से होता है। ठीक हो गया। अब मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एम प्रेस करके, इस रेक्टेंगल का कलर हम चेंज कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक हो गया। अब दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम प्रेस करें और ऑल्ट के साथ ये पार्ट आपको जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दें। ठीक है, ये देखें जी, ये क्लाउड आइकन बन गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी कॉपी बना के इसके साथ छोटे छोटे पार्ट्स लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्लैट डिजाइन कहलाते हैं, जो इस तरह के डिजाइन होते हैं। ठीक है, अब हमने बनाना है शील्ड आइकन। देखें बहुत सारे एजुकेशनल लोगो जो आप अगर देखें, एजुकेशनल लोगो के अंदर एक शील्ड बनी होती है। ठीक है, किसी को आइडिया है उस चीज का? जरा कमेंट करके बताएं मुझे, आप लोग इंटरेक्ट करें मेरे साथ। जी जी बिल्कुल, स्कूल लोगो वाला जो शील्ड होता है। अच्छा, जिनको नहीं है मैं आइडिया दे देता हूँ। जी जी वासिफ, थोड़ा सा उसी चीज में, लेकिन मैं बैच की बात कर रहा हूँ। जी वासिफ बिल्कुल, आसिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अब शील्ड आइकन अगर आप लोगों ने बनाना है ना, अब ये आइकन से क्या मुराद होता है, देखिए मेरी बात सुने। हमेशा जब भी आप लोगो बनाएंगे ना, तो लोगो के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ब्रांड का नेम, और दूसरा होता है उस ब्रांड से रिलेटेड, जो उस ब्रांड को जो है वो शो करता है, वो होता है आइकन। मैं जिशान रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, जब भी आप कोई लोगो बनाते हैं ना, तो एक तो उस ब्रांड का नेम होता है, दूसरा उस ब्रांड का यूनिक आइकन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोगो कहते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आइकन्स की तरफ आप लोगों को लेके आ रहा हूँ। फ्लैट आइकन्स का वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो आके कहते हैं जी हमें फ्लैट आइकन्स बना के दे, हमारी एप्स के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ग्राफिक्स का काम सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वो डिजाइनर्स को हायर करते हैं और कहते हैं जी आप हमारी वेबसाइट के लिए जो है वो एक परमानेंट डिजाइनर काम करें। मैं आपको बताता हूँ, मेरी थर्ड बैच की एक स्टूडेंट थी, अ, उसको पूरे 3 मंथ ना, मतलब ऑर्डर नहीं आया। मतलब मैं रियल आपको बताऊंगा जो भी बात होगी। तो नहीं नहीं, इतना 3D आइकन कुछ और होता है, ये फ्लैट है, बिल्कुल सिंपल फ्लैट होते हैं। ठीक है, अच्छा। और वो ना 3 मंथ जो है वो थोड़ी सी ये सोचती रही कि सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा इसके अंदर स्कोप है, मैंने डिग्री की हुई है और मुझे जो है वो, मतलब जॉब की भी सीन्स आपको पता है ना कि आजकल किस तरह से, और कोरोना की वजह से तो वैसे ही हर चीज जो है वो बंद है ना। ठीक है, तो मैं उसको कहता था कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करती रहो, जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, उन पे फोकस करो, उनको अप्लाई करती रहो। ठीक है, अच्छा जी, वो अप्लाई करती गई करती गई करती गई, और
जो है वो प्रैक्टिस जरूर करती रही, ठीक है। जो चीजें मैं सिखाता रहा क्लास के अंदर, या मैं मजीद कहता था कि किस तरह से आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, मजीद अपने आप की आपको अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन को तकरीबन एक वीक आई थिंक रहता था, और बाकी बच्चों के बहुत ऑर्डर्स आए ना, ठीक है, थर्ड बैच की ये बात है, तो उसको क्लास के अंदर सबसे बड़ा ऑर्डर आया उस स्टूडेंट मेरी को। और एक जर्मन जो है वो साइट थी, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, और उनको आइकन्स चाहिए थे बेसिकली, ठीक है। जर्मन एक वेबसाइट थी और वो ग्राफिक्स का काम अपनी क्लाइंट्स को सेल करते थे। मतलब वहां पे क्लाइंट जाते थे और वहां से बेसिकली आइकन वो परचेज करते थे बड़े हैवी अमाउंट के अंदर। और अगर आप यकीन करें, अगर आप अपने काम के अंदर क्वालिटी पैदा करते हैं ना, तो 500,000 डॉलर का भी लोगो आप सेल करेंगे, ठीक है। अगर क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करेंगे ना, तो फिर जो है वो 5-10 के अंदर ही घूमते रहेंगे आप लोग, जो कि ये चीज हमने नहीं करनी है एक्चुअली। अच्छा, मैं बता रहा था कि उसको एक जर्मन वेबसाइट, एक फीमेल क्लाइंट थी जो उस जर्मन वेबसाइट को जो है वो हैंडल करती थी। उसने उसको हायर किया ना एज अ मंथली बेसिस, और बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर उसको ऑर्डर आया, और वो आज काफी अच्छी जो है वो सक्सेसफुल फ्रीलांसर है, और बहुत खुश होती है मुझे बताते हुए कि सर आप मुझे गाइड करते थे और कहते थे कि कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा। और एट द एंड उसको एक जर्मन वेबसाइट, जब फॉर एग्जांपल आप खुद समझे कि तकरीबन उसको $400 के तो एकदम ही ऑर्डर आया ना, $400 का। तो सबसे बिगेस्ट ऑर्डर उस लड़की का था। मतलब जी जी बिल्कुल अहमद खान, कंटेंट आप खुद क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे विद टाइम टू टाइम, इनिशियल स्टेज पे नहीं हो सकता। तो उसको 400 ऑर्डर का जो है वो ऑर्डर, $400 का ऑर्डर आया, और वो हमारे उस थर्ड बैच के अंदर सबसे बिगेस्ट ऑर्डर था उस फीमेल स्टूडेंट का मेरी। तो वो बहुत सेटिस्फाइड थी कि सर मैं इतना स्ट्रगल करती रही और मुझे कुछ भी नहीं आया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप मेहनत करते जाओ, अपना 100% देते जाओ, पहले दिन से ही देते जाओ, क्योंकि 3 मंथ पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे गुजर जाएंगे। 1 मंथ तो गुजरने वाला है, ठीक है। आपको 3 मंथ का यकीन करें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जो लोग मेरे साथ काम करते जाएंगे वो इंशाल्लाह जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आप पहले दिन से मेहनत करते जाओ। अगर आपने $5 वाली मेहनत की है ना 100 दफा, तो आपको 100 दिन बाद इतना कुछ अल्लाह दे देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरा फर्स्ट बैच का जो हाईएस्ट अर्नर स्टूडेंट था, उसकी थी जो हमारा फर्स्ट बैच था ना ई रोजगार का, उसके अंदर ना एक्चुअली 2 मंथ था वो सेशन, 3 मंथ काम नहीं कर पाए थे वो। उसकी रीजन ये थी कि हमारा सेंटर जो है वो पहली दफा ओपन हुआ था फर्स्ट बैच का ई रोजगार का, ठीक है। रीमियर खान में मैं पढ़ा रहा था। तो वहां पे एक स्टूडेंट आया जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इंजीनियर था, यूईटी से पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था ना। और वो कह रहा था कि सर मुझे, मैं एक शॉप हैंडल करता हूँ और वो शॉप मेरी भी नहीं है, ठीक है। और उसको मुझे टाइम देना पड़ता है सुबह 8 से लेके रात के तकरीबन 11-12 बजे। बख्तियार अहमद, मैं आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चन का। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर मुझे ना एक ब्रेक मिलती है 1 से मतलब 2:30 बजे तक। तो मेरी क्लास का सेशन होता था 1 से 3 बजे तक, ठीक है। तो मैंने उसे कहा है कि आप ना 1 से 3 तक किसी तरह अरेंज कर लो, ठीक है। और मेरा सेशन आपने पूरा लेना है। मतलब मैं कोई ऐसी बात हो सकती है ना, मैं बताऊं 2:30 के बाद या 3 बजे से पहले, या आते ही कोई बात ऐसी कोई बताऊं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए उससे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ बैठ के शेयर कर रहे होते हैं, जो बच्चों की जो है वो लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ने रिस्क देना है, अल्लाह जो है वो हर किसी को रिस्क देता है। राजिक जो है वो अल्लाह है, हम जस्ट आप ऐसा समझ लें कि एक सोर्स है, ठीक है। अच्छा तो उसने मेरा 2 मंथ का सेशन लिया, और आप यकीन करें 1 मंथ के बाद मैं थर्ड वीक या दूसरे वीक जाके फाइवर और अपर के अकाउंट्स वगैरह जो है वो गिग्स वगैरह बनवाता हूँ, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 मंथ बाद उसने $650 जो है वो अर्न किए हुए थे। मतलब 1.5 मंथ के अंदर अंदर, मतलब उसने कहा सर मैं
मैंने जब अप्लाई किया था ना, तो मैं फेसबुक पे बैठा था और मेरे सामने ऐड आया रोजगार का और मैंने अप्लाई किया, और मुझे पता भी फ्रीलांसिंग का वर्ड भी मैंने आपके मुंह से सुना है, वो कह रहा था। तो अब यकीन करें, उसने एक पर्सनल अपनी टीम बना दी है, और वो खुद जो है बैठ के 5-6 स्टूडेंट मेरी ही क्लास के, मतलब स्टूडेंट उसने अपनी क्लास से ही लिए, जो हमारा फर्स्ट बैच था, तो उसी क्लास के अंदर से ही उसने 5 से 6 लोगों को हायर करके वो लोग अब टीम बना के बैठ के जो है वो काम करते हैं, और अभी तक भी जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर रहे होते हैं कि सर इतने हमने कमाए हैं और इतने हम अर्न कर रहे हैं। जब बैच एंड हुआ ना, तो मैं जब उससे मिला ना, तो वो मुझे कहते हैं कि सर आपने ना फर्स्ट बैच के अंदर एक बार आके कहा था कि मेहनत करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो कहते हैं मुझे वो बात याद आती है, आज मैं वही सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर 200-400 400 डॉलर के जब इकट्ठे मेरे पास आते हैं, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि सर जो है वो कहते थे कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, कि अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो मैं ये आइकन से बात निकली थी, एक मेरी स्टूडेंट थी जिसको एक वेबसाइट ने हायर किया, जर्मन वेबसाइट ने, और वो एक फीमेल क्लाइंट की वेबसाइट थी, और उनको जो पहला ऑर्डर मिला $400 का था, लेकिन वो पार्ट्स में मिला एक्चुअली, ठीक है, मतलब उसने माइलस्टोन छोटे छोटे क्रिएट किए, और वो माइलस्टोन के अंदर जो है वो काम एक्चुअली कर रही थी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द बैच ऐसे समझ लें कि उसने $50 अर्न किए, और जो बाकी के 250 300 400 डॉलर थे वो उसने बैच के फौरन ही अर्न कर लिए, और उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और वो अब भी परमानेंट जो है वो उस वेबसाइट के साथ काम कर रही है। एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है बख्तियार ने कि कोई हमें मंथली बेस पर जॉब दे तो क्या हम उसके अलावा भी ऑर्डर ले सकते हैं। एक क्लाइंट को गर्ज नहीं है कि आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लाइंट है ना, वो उसको अपने काम से गर्ज है, उसको आपकी रूटीन से गर्ज नहीं है। ये बख्तियार या बाकी स्टूडेंट मेक श्योर कर लें। एक स्टूडेंट अगर एक काम कर रहा है, एक फ्रीलांसर काम कर रहा है 100 क्लाइंट्स के लिए, तो वो 100 क्लाइंट्स को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई मसला ही नहीं है इसमें, ठीक है, कर सकते हैं। अगर आप मंथली देखें, जब भी आपको कोई मंथली हायर करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि आप सुबह 7 बजे से बैठेंगे और रात को 12 बजे उठेंगे? नहीं, ये रूटीन नहीं होती। दिन के 2-3 घंटे फिक्स होते हैं भाई, और वहां पे घंटों के हिसाब से ही आपको जो है वो पे किया जाएगा, क्योंकि डेली वेजेस वाला सिस्टम तो इधर पाकिस्तान में इतना खैर नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज के अंदर डेली वेजेस पे भी मतलब जो है वो डिजाइनर हायर किए जाते हैं, और उनकी पे भी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। तो 2-3 घंटे अगर एक क्लाइंट को आप स्पेसिफिक होके दे देंगे, तो बाकी के तो तकरीबन 18-17 घंटे बचते हैं ना आपके पास। अच्छा चलें जी, वापस आ जाए। अच्छा, सादुर रहमान कहते हैं ऑर्ली और फिक्स, देखिए डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे सादुर रहमान। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता। देखिए फाइवर जो वेबसाइट है ना, वो आपको सिर्फ फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट अलाउ करती है, ठीक है। अपवर्क जो है वो आपको फिक्स और ऑर्ली दोनों अलाउ करती है कि आप क्लाइंट को चार्ज करें, ठीक है। तो फाइवर के बारे में ये बात हमेशा याद रखना कि आप सिर्फ फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स ऑर्ली होते क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आ जाए वापस अपने टॉपिक पे। अब आते हैं जी शील्ड आइकन के ऊपर। अच्छा, शील्ड आइकन पेन टूल से भी बन सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे बनाना चाहें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलिप्स बनाता हूँ। अब इस इलिप्स की मैं कॉपी बनाऊंगा। अब देखें, आपको बेसिक पढ़ाने का क्या मकसद था। अब अगर मैं यहाँ पे बताने बैठता कि जी आप दूसरी इलिप्स कैसे बनाएंगे ऑल्ट के साथ ड्रैग कर, यहाँ तो 15-20 मिनट गुजर जाते हैं हमारे, इसलिए मैं बेसिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। और कोई भी टूल में पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिक पे फोकस कर रहा हूँ ज्यादा। अब मेरी बात सुने, ये एक आइकन का दूसरा मैंने क्लोन बनाया। क्लोन मतलब समझ लें कि कॉपी बनाई, और इसका कलर मैं एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ। कलर में रख देता हूँ ये, ठीक है। इसको मैंने रखा जी यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके दोबारा जो है वो ड्रैग करता हूँ। ये जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कलर मैं एक्चुअली चेंज कर देता हूँ, कोई भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, एक और मैं बना रहा हूँ कॉपी लेके,
सर्कल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इधर प्लेस, इधर प्लेस किया, ठीक है। इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाले दो मेरी शेप्स हैं, मैं इनको सिलेक्ट करके एक्चुअली ग्रुप कर रहा हूँ। ऊपर आप नीचे गाइड देख लें, कंट्रोल जी मैंने दबाया है, ठीक है। इसका ये मैंने ऐसे क्यों किया है मैं बताता हूँ। देखिए इसको मैं ड्रैग करके अगर इसको उठाऊं या इसको उठाऊं तो ये इकट्ठे ही ड्रैग हो रहे हैं, ठीक है। इन तीनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा जी ऊपर, देखिए छोटा सा एक बटन लगा हुआ है अलाइन का। मैं अगर आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये देखिए ओपेसिटी स्टाइल अलाइन, मेरा घर इससे अलाइन से, ठीक है। ये अलाइन क्या कर रहा है, देखें ये आप कंसीडर करेगा कि ये जो दो शेप्स हैं ये एक शेप है, ठीक है, और ये दूसरी है। क्यों? क्योंकि मैंने इन दो को तो ग्रुप किया हुआ है, हालांकि ये हैं दो शेप्स, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कह रहा हूँ। अभी अज्यूम कर लें कि ये एक शेप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इन दो शेप्स का ग्रुप बना लिया है। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा अलाइन करने के लिए। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो पूरी ऊपर वाली एक शेप है और ये जो एक शेप है, दो शेप्स है हमारे पास, ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो मैं अलाइन में जाऊंगा, जो दूसरा ऑप्शन है ना हमारे पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स का, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, के भी सेंटर से जाके अलाइन कर दो, लेकिन करो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली नहीं। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो है ये ऑब्जेक्ट्स अलाइन हुए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल जी करता हूँ, देन मैं कंट्रोल जी करता हूँ, देन मैं शिफ्ट कंट्रोल जी करता हूँ। अब आपने देखा होगा कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। अलाइन होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट एम प्रेस करूंगा और ऑल्ट के साथ जो मेरे अननेसेसरी पार्ट्स हैं मैं उनको क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। ये मैंने अपने अननेसेसरी पार्ट्स को जो है वो डिलीट किया। अब आप देखेंगे शील्ड आइकन आपके सामने बन के आ गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि वो कॉमन पार्ट है इसलिए वो रह गया है। ये देखिए, हाँ जी, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पेन टूल से बना लो। मैं पेन टूल से बना के दिखा देता हूँ। एक एंकर पॉइंट इधर बनाओ, शिफ्ट प्रेस करो और दूसरा एंकर पॉइंट इधर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आके क्या करो, एंकर पॉइंट बंद करो, अपना तीसरा एंकर पॉइंट इधर बनाओ, इसको आके यहाँ से बंद करो। ये शेप क्लोज करने का क्या आपको कैसे पता चलेगा शेप क्लोज हो रही है? ये शेप के साथ ना पेन टूल के साथ छोटा सा सर्कल आ रहा है एक्चुअली, इसको मैं ड्रैग करूंगा। देखिए प्रॉपर जो है वो उसकी शेप के अंदर, ये देखिए बन गया। आप पे डिपेंड करता है ना कि आप बनाना चाह रहे हैं तो बना लें। ये देखिए फिर क्या इसमें चेंज है, बिल्कुल मुझे तो चेंज नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये परफेक्ट है ये वाला, क्यों? क्योंकि ये हमने एक प्रॉपर सर्कल देके बनाया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखवा के थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप बताएं जी इसमें क्या कोई चेंज नजर आ रही है आप लोगों को? ये रेड जो है ये पेन टूल के साथ मैंने बनाया, आपके सामने बनाया अभी, और ये ब्लू मैंने सर्कल के साथ बनाया है, शील्ड वाला आइकन। एक जल्दी से बताएं इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। खुरम शहजाद माइनर सी है, बिल्कुल वो कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस, इसलिए मैं कहता हूँ मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना उसको लाइट ना लिया करें आप। मैं जो चीज भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल ना लाइट लें, समझ रहे हैं आप? ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब कहने का क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है, आप पे डिपेंड करता है। जब आप क्लाइंट का काम करने बैठेंगे ना, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी, जब क्लाइंट का काम करने बैठेंगे ना, अगर तो आपको ग्रिप है अपने टूल पे, अगर आपको ग्रिप है ना अपने टूल्स पे, तो आप ये देखोगे कि भाई आप उधर ही अज्यूम कर लोगे कि भाई मैंने इसको पेन टूल से नहीं बनाना, मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है
इलिप्स टूल के साथ, तो इलिप्स के साथ बना लो और शेप बिल्डर अप्लाई कर दो। फिर आप देखोगे जी नहीं मुझे तो पेन टूल पे ज्यादा ग्रिप है और मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, ये 5 मिनट में बना रहा हूँ और ये मैं 2 मिनट में बना रहा हूँ, तो आप फिर पेन टूल से बनाएंगे। ये खुद ही आप कुछ अरसे के बाद अज्यूम करना स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे कौन सा टूल यूज करना है। ठीक है, अब ये शेप मेरे माइंड में थी एक्चुअली कि भाई शेप, शील्ड की शेप ना कुछ इस तरह से होती है। तो फिर आप इसको आप एक क्या करें, छोटा सा स्केच बनाएं, उसको इलस्ट्रेटर में लेके आए और उसको पेन टूल से ड्रॉ कर लें, कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। शासित कहता है अगर हम दोबारा बनाएंगे तो टेढ़ा आएगा। देखो शासित, कोई मसला नहीं अगर आता है तो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। राहिला मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें। अच्छा, मोबाइल केस डिजाइन, अच्छा मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, देखें क्लाइंट आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे हमें जी आइकन बना के दें, बहुत ट्रेंड है एक्चुअली, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ट्रेंड है बहुत ज्यादा इन फ्लैट आइकन्स का। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से एक शेप बनाई। अब ये शेप पीछे चली गई है, कंफ्यूज ना नहीं होना आप लोगों ने जब आप काम करने बैठे। देख आप क्या करें, इधर ही राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दे, वो पीछे वाली शेप ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये कोई इतनी खास नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अच्छा आप देखें, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जो है वो एक्चुअली ड्रा हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करके एक और बनाता हूँ। इसको अब मैं इसकी लेंथ रख रहा हूँ ये वाली। ठीक है, अब मुझे बताएं ये ऊपर आएगी या नीचे, जल्दी से बताएं। ये ब्लैक शेप ऊपर आएगी या इस रेड के नीचे आएगी, जैसे पहले तो नीचे आ गई थी, नीचे आएगी। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए इधर आके आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अरेंज में जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। इसको लेके आए इधर। अब देखें ये जो हमारी रेड शेप है ये एक्चुअली ज्यादा है ना, इसको हम थोड़ा सा फिर अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो शेप्स हैं, अगर ये दो शेप्स हैं तो इन दो शेप्स को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं। ये दूसरा आपने अप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर, ये देखिए अलाइन हो गए दोनों। इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर अप्लाई कर दें, ये देखिए। मजीद ब्यूटीफाई देखें, आपको के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कर लेने। ठीक है, अब देखें ये वाली शेप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक्चुअली मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इसका कलर मैं क्या करूंगा, चेंज। अच्छा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना हमारा, ये वाला भी उसी के साथ आ रहा है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। अच्छा हम देन आते हैं इसके ऊपर, एक और हम क्रिएट करते हैं। ये वाली राउंड रेक्टेंगल। ठीक है, इसका कलर हम करते हैं ब्लैक और इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अरेंज में जाना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। इसको उठाएं इधर से जो है वो सेट कर दो, हो गई। इसको उठाएं यहाँ पे एडजस्ट कर दो। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाए।
ये हो गई एडजस्ट। ठीक है, इधर हमने क्या रखवाना था, इलिप्स टूल लेना है आपने, इसको कलर हम कर देते हैं ये वाला टूल, इसको उठा के रखते हैं इधर। अब हम क्या करेंगे, इनको अलाइन कैसे किया, तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया, ये तीनों अलाइन हो गई हैं आप, ठीक है। और इसको अब हम अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इधर आए, इसको अरेंज करें, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। ठीक है, तीनों शेप्स को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं और अलाइन कर दें। अब इसको उठाएं, सिलेक्ट करें, ऊपर ले जाएं मिड पॉइंट के अंदर, और कंट्रोल ए करें, शिफ्ट एम करें, सिंपली इसको इधर से डिलीट कर दें। देन आता है आपका मोबाइल आइकन। देखो इकरा मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल इधर बनाया और उनको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम से डिलीट कर दिया ऑल्ट दबा के, वही सेम प्रोसेस मैंने इधर किया है। ठीक है, शट डाउन आइकन देखें, सिंपली आप एक एलिप्स बनाएंगे शट डाउन आइकन के लिए, ऑल्ट एक्चुअली शिफ्ट शिफ्ट दबा के, मैं चाह रहा हूँ कि लीनियर ये मूव करे, ठीक है, शिफ्ट दबा के आप इसको कन्वर्ट टू इसमें कर दें, स्ट्रोक के अंदर इसका स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाएं, 20 ज़्यादा है, हम कहते हैं लेट्स गो 40, ये इनफ है। ठीक है, इसको कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, एक्सपैंड, एक्सपैंड करने के बाद ये फिल स्ट्रोक सारा कुछ ही कर दें, हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, देन हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाई, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, अलाइन, ये अलाइन किया, अलाइन में गए, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर दिया। इसका कलर मैं क्या करता हूँ जी, चेंज कर देते हैं, चलें इसका ब्लैक कर देते हैं। मोहम्मद नुमान अच्छा, मोहम्मद नुमान कह रहे हैं कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो जो कीज प्रेस करते हैं वो लेट शो होती है हमारे पास। तो मोहम्मद नुमान को ये इशू हो रहा है या बाकियों को भी हो रहा है, मुझे जरा बता दें। मोहम्मद इदरीस, मैं बताता हूँ कि अलाइन के लिए क्या प्रेस किया है, मैं बताता हूँ। पहले ये मोहम्मद नुमान वाला मैं इशू सॉल्व कर दूं। देखो मोहम्मद नुमान, इंटरनेट का इशू है, ठीक है, यहाँ पे ना, अच्छा आपको भी होता है। सलमान कहते हैं कि ऑन टाइम हो रहा है सारा कुछ, और शाहिद कह रहे हैं डिले हो रहा है। अच्छा, उसका प्रोसेस ये है कि देखें, जो भी मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ ना, अच्छा कुछ इदरीस कह रहे हैं कि ऑन टाइम और सारे कह रहे हैं डिले, कुछ कह रहे हैं डिले। देखिए मेरी बात सुने, कॉन्सेप्ट जो कीज प्रेस करने का है वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ऐसे है ना। अब मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये आइकन्स बनाने हैं छोटे छोटे फ्लैट आइकन्स, तो ये किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा स्लो करके या पूरा कंप्लीट आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, मैं मजीद थोड़ा सा चले स्लो कर देता हूँ। अच्छा इदरीस, आपका क्या क्वेश्चन था, अलाइन कैसे करते हैं, देख लें, मेरी बात सुने। मैं इसको रखता हूँ इधर, अब मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो अलाइन, अगर आप ये एक शेप सेलेक्ट है और ये नहीं है ये वाली, और ये सिलेक्ट है, ठीक है, ये वाली अकेली रेड, और आप जाएंगे अलाइन के अंदर, देखिए अलाइन मतलब आ ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए अलाइन क्या होती है, अलाइन दो या दो से ज्यादा शेप्स को अलाइन किया जाता है, एक शेप को तो अलाइन अलाइन नहीं किया जा सकता ना। हाँ, एक शेप को अलाइन किया जा सकता है इस आर्ट बोर्ड के लिहाज से, कि भाई ये जो रेड शेप है इसको आर्ट बोर्ड के दरमियान में अलाइन कर दो, एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर आप दो शेप्स को अलाइन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लें। देखिए अलाइन आ गया, सिंपली अलाइन में जाएं और दूसरा जो ऑप्शन है ना, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं दोनों शेप्स अलाइन हो जाती हैं। और ये अलाइन कैसे होती है, अपने मिड पॉइंट पे सेंटर से अलाइन होती हैं, और इस टूल का नाम भी सेंटर अलाइन है। ठीक है, अब अलाइन हो गए, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम दबाना है,
मुझे ये डिलीट चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं ये शेप थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। मुझे ये दोनों शेप्स मैंने सिलेक्ट की, शिफ्ट एम दबाया, मुझे ये डिलीटेड चाहिए, तो मैं ऑल्ट के साथ डिलीट कर दूंगा ना सिंपली। ये देखें बन गया आइकन। इसके दरमियान में भी एक्चुअली देखिए मैं ये जो बनाऊंगा ना, इसके दरमियान वाला मैं इधर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए और कोई चीज सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये दो आइकन सिलेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग बॉक्स देख सकते हैं ना आप, ये बॉन्डिंग बॉक्स कहाँ पे आ रहे हैं। इन दोनों को मैं अलाइन में जाके सेंटर लाइन कर देता हूँ। देखिए हो गए, हो गए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपको ये वाला आइकन नैरो लग रहा है तो फिर क्या करेंगे। ये अगर नैरो लग रहा है, ठीक है, एक तो तरीका है कि इसकी कॉपी बना के रखें। अगर आपको नैरो लगता है ना, तो आप अपना काम ना बढ़ाएं, उसको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा के उसका नैरोनेस खत्म कर दें। दूसरा ये है कि आप इस पे स्ट्रोक अप्लाई करके देखते हैं हम। स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाते हैं 6 पॉइंट्स। तो देखिए इतना ये हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, ये ज्यादा हो गया है। 4 पे कर दें, 4 भी ज्यादा है, तो हम कितने करेंगे, 3 कर देंगे। अब अगर मुझे 3 ठीक लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर दूंगा। देखिएगा स्ट्रोक पे गया और उसको कर दिया ब्लैक। ये देखिए अब ये बोल्ड हो गया। समझ आई बात। अब इसको दोबारा सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपैंड दोबारा कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपैंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा मैं अंडू करता हूँ। जब आप इसको इस तरह से कुछ करेंगे ना, तो देखिए अब वो ज्यादा उसकी जो है वो, देखिए कैसे उसकी शेप बिल्कुल खराब हो गई है। देखा है आप लोगों ने। इसको मजीद अगर मैं करूँ, देखिए ये देखिए कैसे खराब हो गई है शेप। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इसको आप सिंपली सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड करें, अब इसको छोटा करें। देखें वो अपनी शेप में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर शेप है, स्ट्रोक नहीं है। अच्छा इसको पहले रिपीट कर दें। यासिरुल्ला, राहिला कहती है सर सेंटर में रेक्टेंगल छोटी कहाँ से आई है। देखो ना, मैं डिलीट करता हूँ, मैं सिंपली जाता हूँ रेक्टेंगल टूल में, राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल मैं इधर बना के पहले चेक करता हूँ जब मुझे ये ठीक लग रही है। इस दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं, सेंटर लाइन कर देना। हो गया सेंटर लाइन, ये यहाँ से आई थी। इसको थोड़ा सा अगर नीचे ले आओ तो ले आओ। जी जी इरफानुल्लाह, बिल्कुल रिसाइजिंग के साथ काम कम ज्यादा होगा स्ट्रोक, क्योंकि वो स्ट्रोक है। ठीक है। अच्छा जी रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दें, ये कैसे बनाया है, देखो मैंने ये ऐसे बनाया था ना। सिंपली मैंने एलिप्स क्रिएट किया, उसको मैंने कन्वर्ट किया स्ट्रोक के अंदर। मुझे एलिप्स नहीं चाहिए था ना फिल वाला, मैंने इसको कर दिया 14, लेट्स सपोज 12। ठीक है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर किया, एक्सपैंड किया और ओके कर दिया। ठीक है, देन मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, उसको इधर रखा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं करता हूँ अलाइन। अलाइन हो गए, शिफ्ट एम दबा के ऊपर वाले अननेसेसरी पार्ट को डिलीट कर दें। इसको भी डिलीट कर दें, ये बन गई। ऐसे बनाया था, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अच्छा एक क्वेश्चन आया है, इसके एजेस राउंड कैसे करेंगे। बस सिर्फ देखो बहुत आसान है, सिलेक्ट करो और ये जो एजेस हैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ कॉर्नर राउंड करो तो राउंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, और कौन सा आइकन है जी, ड्रॉप रेन वाला जो मैंने आपको कहा था, या पानी का जो एक छोटा सा आइकन होता है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। वो दो तरह से बनता है, देखिए इसको मैं कहता हूँ वाटर ड्रॉप। ठीक है, वाटर, जी जी मैया वाटर ड्रॉप। ठीक है, वाटर ड्रॉप आइकन। ठीक है,
एक तो आप पेन टूल से बना सकते हैं। तो जी जी अमजद H2O। देखें, व्यू में जाएं और शो ग्रिड कर दें। अगर आप शो ग्रिड करेंगे ना तो इसका क्या फायदा होगा, ये आपको एक गाइड देगा एक्चुअली कि भाई आप, ये रास्टर नहीं है, ये सिर्फ गाइड है। ये बात याद रखना, ये सिर्फ आपको एक गाइड दे रहा है, ठीक है, एक गाइड आप लोगों को दे रहा है कि भाई आप क्या करें, अपने जो आपके एजेस हैं या ये जो आप पॉइंट्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये आप इन स्पेसिफिक प्लेसेस पे जाके लगाएं। देखें, एक क्लिक इधर किया, फिर शिफ्ट एम मैंने दबाया हुआ, इधर किया देन इधर, ये एंकर पॉइंट बन गए हमारे, ठीक है। तो ये हमें एक गाइड प्रोवाइड करता है व्यू के अंदर। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, व्यू के अंदर जाके शो ग्रिड, मैंने हाइड किया तो व्यू के अंदर जाके आप क्या करेंगे, शो ग्रिड। जब ये शो होगा तो दोबारा अगर व्यू के अंदर जाएंगे तो इधर लिखा हुआ आएगा हाइड ग्रिड, हाइड ग्रिड करेंगे, हाइड हो जाएगी। मोहम्मद नुमान, देखिए मेरी तरफ इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्लो चलूँ ताकि डिले ना आए, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो इंटरनेट का इशू है। आई थिंक आप क्लास बंद करके फौरन से जल्दी से दोबारा आ जाए क्लास के अंदर, फिर कमेंट करें यहाँ पे कि आपको ये इशू सॉल्व होता है या नहीं। राहिला वो तो रिपीट में बताऊंगा ना मैं, ठीक है, शील्ड आइकन मैं बताऊंगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि लिप्स बनाएं जी आप। अच्छा, शो ग्रिड मैंने क्यों एक्चुअली बताया था आप लोगों को, देखें शो ग्रिड अगर होगा तो आप जब पेन टूल से कोई चीज ड्रॉ करेंगे, ये देखिए बड़ी स्ट्रेट आर्ट बोर्ड पे ही है ना। मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपको ये गाइड दे रहा है कि आप अपने जो एंकर पॉइंट बना रहे हैं वो इस गाइड के अंदर बनाएं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्चुअली बंद कर रहा हूँ, व्यू में जाता हूँ, मैं हाइड ग्रेड कर देता हूँ, मैं बनाता हूँ एक लिप्स, शिफ्ट प्रेस करके, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, जो पानी का कलर होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने इसका स्ट्रोक बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और आप देखें कि ये जो हैंडल है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, आप एंकर पॉइंट पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा, क्या दिखा देगा जी, ये इसका जो हैंडल होंगे वो दिखा देगा। अच्छा, जमील अहमद कहते हैं कि सर फ्लैट आइकन का गिग बना सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। देखो, आपको कीवर्ड सर्चिंग सिखाई है ना, देखिए खुद एनालाइज करें। देखिए, जाएं फाइवर पे, एक्चुअली जो मेरे स्टूडेंट को ऑर्डर आया था उसने गिग बनाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखें, सबसे पहले तो लिखें आइकन डिजाइन, यही लिख सकता है ना क्लाइंट आके, आई विल डू ट्रेंडी आइकन डिजाइन। ये जो पहला सेलर है, अगर मैं इसके थोड़ा सा आपको दिखा दूं तो 8 ऑर्डर इन क्यू है, $5 का ये सेल कर रही है। अगर ये स्टैंडर्ड पे भी रहे तो स्टैंडर्ड आई थिंक ये हाई प्राइस पे जाके एक्चुअली सेल कर रही है। मैं दिखा देता हूँ, $30 का ये सेल कर रही है। तो अगर ये $30 के 8 ऑर्डर सेल कर रही है तो 240 के तो ये सेल कर रही है ना, 8 ऑर्डर।
इसका मतलब है काम है, ठीक है। इसके देखें 11 ऑर्डर इनके और बेसिक जो है वो $25 है। अच्छा, एक्चुअली ये चीज सिखा रहा था मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये फ्लैट एंड में क्या मसला है बनाने में, ये देखो ये शील्ड आइकन टाइप बना हुआ है। ये थोड़ी सी चीजें इसके अंदर सामने, लाजमी नहीं है कि सारी चीजें जो हैं वो किससे बनी हुई हैं, शेप बिल्डर से। इसमें बहुत सारी चीजें पेन टूल से भी बनी हुई हैं। अब देखिए क्लाइंट आया, उसने ये कहा जी मुझे ये बना दो, ग्रेट वर्क एंड कम्युनिकेशन, ये इसमें क्या मसला है बताएं जरा। सर्कल बनाया, उसको ये स्ट्रोक दिया और ये अंदर वाला फिल दिया। जी जी, मेरी मोबाइल के वॉलपेपर भी होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे क्या बनाए, ये क्या बनाए जी आप बताएं। ये रेक्टेंगल्स है, राउंडेड रेक्टेंगल्स है। एक इधर बनाई, दो इधर बनाई और तीसरी इधर, और ये शेप इसने पेन टूल से दे दी और इधर एडजस्ट कर दी। इसमें क्या मसला है। ये देखो ये फ्लैट डिजाइन है, ये देखो इसमें बताओ क्या मसला है। ये मैं आपको बनवा रहा हूँ ना इलस्ट्रेटर पे, ये देखिए बहुत ज्यादा काम है। ये कोई डॉक्टर होगा, आई होप सो के, आई थिंक सो के कोई डॉक्टर होगा, उसने ये बनवाया होगा। इसमें देखें, इसमें क्या मसला है। ये यही शेप है ना, ये देखें ये जो ग्रेप्स बने हुए हैं, ये देखिए यही शेप है जो मैं बना रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अगर नीचे लेके आ जाए तो ये ग्रेप के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यस, आप बनाएंगे। अगर आप जस्ट आइकन लिखे ना, तो क्लाइंट क्या आके सर्च कर रहा है, आइकन। क्लाइंट आके लिख रहा है, ठीक है, आइकन डिजाइन, आइकन ऐप, इंस्टाग्राम हाईलाइट आइकन, आइकन सेट, ऐप आइकन डिजाइन। मैं ऐप आइकन डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। 16,000 लोग बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा कंपटीशन हाई है। और अगर मैं फर्स्ट सेलर आप लोगों को दिखा दूं तो 5 ऑर्डर इन क्यू हैं और $10 का बना के दे रहे हैं। ये देखो, एस बनाया, उसको जो है वो रेक्टेंगल बनाई अंदर दो, और उसको जो है वो स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया, और ये उसके शीट्स बना दिए छोटे छोटे। इनमें मसला नहीं है, बहुत इजी डिजाइन है ये। और क्लाइंट आके कॉन्सेप्ट बताता है कि जी हमें फलां कॉन्सेप्ट चाहिए, इस तरह से आपने हमें एक लोगो बना के देना है। ये बहुत ईजी होते हैं। देखिए स्कोप मैंने बता दिया है, अब आप खुद आइडिया लगाएं कि आप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलें वापस आ जाएं टॉपिक पे, क्योंकि मैंने आज आपको लोगों का भी थोड़ा सा बताना है। देखो अब्बास खान, लोगो और आइकन में कोई खास फर्क नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही आज बताया है क्लास के स्टार्ट में कि जब एक ब्रांड का लोगो बनता है ना, तो कि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। किन दो चीजों पे, उस ब्रांड का नेम पे, और दूसरा उस स्पेसिफिक आइकन पे जो कि उसकी ऑडियंस को शो होगा। क्लियर है ये बात। तो आप उसे कह सकते हैं कि इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, ये वाला हैंडल मैं पकड़ता हूँ जी इधर से। मेरा टूल आप देख लें कौन सा सिलेक्टेड है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्टेड है। एक दफा आई थिंक ये मैंने चीज इस तरह से पहले पहले भी आप लोगों को करके दिखाई थी, ठीक है। मैं हैंडल यहाँ से थोड़ा सा कर्व करता हूँ। आई थिंक इतना काफी है, आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। देन मैं रेक्टेंगल टूल के अंदर जाता हूँ और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इतनी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए, टाइम अगर बच जाए हमारा, तो मैं एक कॉपी बना के रख रहा हूँ और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। शिफ्ट एम दबाया। शिफ्ट एम दबाने से पहले ये जो रेक्टेंगल बनाई है ना, मैं इसका कलर एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम, शिफ्ट एम दबाते हैं, और मुझे ये अननेसेसरी पार्ट लग रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट। मैं इस पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और रिफ्लेक्ट कर दूंगा। जब मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो मुझे देखना है कि मैं अच्छा, सार खान कहते हैं बैटरी डाउन हो गई है, कल से लाइट भी नहीं है बारिश की वजह से, डेटा पैकेज की और मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाएगी, सॉरी सर। अच्छा सार, नो प्रॉब्लम, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने क्या किया, इस पे किया था मैंने राइट क्लिक, और मैं इसको कर रहा हूँ एक्चुअली रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक कॉपी भी बन जाए और रिफ्लेक्ट भी हो जाए ये। ठीक है, रिफ्लेक्ट क्या होता है एक्चुअली ये समझे। रिफ्लेक्ट होता है मिरर। ठीक है, आप मिरर से जाके कोई चीज रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप आईने के अंदर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, अगर आईने के अंदर कोई लाइट मतलब जो लेजर लाइट होती है अगर वो मारे तो वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। ये दो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के अंदर, एक होती है रिफ्लेक्ट, दूसरा होता है रिफ्रैक्ट। जो रिफ्लेक्ट होता है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जो होता है वो टकराने के बाद एक्चुअली वापस आ जाता है, जो रिफ्रैक्ट होता है वो आर पार हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया गुलजार हबीब का, सर ऑनलाइन रहने का तरीका बताएं, यूपीएस पर पीसी यूज होता है। यूपीएस पे होता है, क्यों नहीं होता। ठीक है, अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं लैपटॉप नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, तो पीसी देख लें, मैंने मतलब ट्राई नहीं किया एक्चुअली पीसी को मैं यूपीएस पे चलाऊं, ये ना हो चले ही ना, पहले चेक कर ले थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, अगर मैं इसको सिंपली रिफ्लेक्ट करके ओके कर दूंगा, ये प्रीव्यू मोड ऑन रखना है आपने, ये बात याद रखना। अगर प्रीव्यू मोड ऑन नहीं रखेंगे ना तो ये आपको नहीं बताएगा कि जी रिफ्लेक्ट होके कैसा लगेगा। अगर आप प्रीव्यू मोड ऑन रखेंगे तो ये आपको बता रहा होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसा लगेगा। अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, और अब मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा वो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो भी रहे और उसकी एक कॉपी भी बन जाए, तो मैं कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए इसने कॉपी की, मैं इसको थोड़ा सा अब क्या कर दूंगा जी, मैं मैच करवा देता हूँ इसमें। ये मैच हो गया टू दी पॉइंट, बिल्कुल 100% ये मैच हो गया, ऐसे ही है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये वाले जो पार्ट्स हैं ये एक्चुअली ज्यादा राउंड है, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नैरो करने की कोशिश करूंगा। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और इसको नैरो कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, आप इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसके अंदर दो शेप्स हैं। ठीक है, एक ये है एक ये है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक शेप आ जाए, शिफ्ट एम दबा के इसको मैं एक शेप बना दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मैं एक और काम करता हूँ कि ये वाली जगह को मैं मजीद नीचे लेके आता हूँ, ये मजीद ठीक होना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल लूंगा, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको पकड़ के मैं शिफ्ट दबा के रोटेट कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कोई शेप आना स्टार्ट हो गई है, इसमें जो है वो मजीद वर्क करने की ज़रूरत है। मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको बाहर लेके आता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये देखिए पेन टूल से भी बन सकती थी, आपकी मर्जी थी कि आप पेन टूल से बना लेते। अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक का कलर हम चेंज करते हैं वाइट पे। जी जी वासिफ, देखें अब आपके माइंड में ये चीजें आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में खुद ही आना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये शेप तो फलां तरीके से भी बन सकती थी, फलां तरीके से भी बन सकती थी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा कि मैं एक इधर कर रहा हूँ, दूसरा क्लिक इधर, इधर आके मैं इस शेप को बंद करता हूँ और एस्केप दबा देता हूँ। ये देखिए
ये खत्म हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, इसकी वैल्यू थोड़ी सी हम क्या करते हैं, अगर आपको पेन टूल की प्रॉपर्टीज ऊपर नजर ना आए तो साइड पे जाके ये जो 3 लाइन है इस पे क्लिक करें। तो ये देखें स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। स्ट्रोक के अंदर आप इसको क्या कर दें, बढ़ा दें थोड़ा सा। इसको मजीद थोड़ा सा आप नीचे लेके आ जाए, थोड़ा सा जो है इसको आपने रोटेट कर देना। ये देखें ये बन गया। इस तरह से और भी बहुत कुछ हो सकता है। बाकी गुलजार भी अच्छी बात है अगर आपने बना लिया पेन टूल से। अच्छा अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जी कि क्लाइंट मेरे पास आया और उसने जो है वो मुझे क्या ब्रीफ दी, मैं कंप्लीट चीज़ आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, क्लाइंट मेरे पास आया, मैं यहाँ पे ना एक्चुअली एक न्यू टैब बना रहा हूँ। क्लाइंट की कंपनी का नेम था ट्रू फाइबर टेलीकॉम, ठीक है। मैं एक्चुअली इसको जो है वो 1000 by 1000 पे RGB स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लाइंट ने यूज़ करना था एक्चुअली वेबसाइट पे, प्रिंट नहीं करना था, तो मैंने इसको 72 पे RGB पे क्रिएट किया। अच्छा ये ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आएगा स्विच डोंट स्विच का, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा ब्रीफ क्या थी, ब्रीफ ये थी कि ट्रू फाइबर टेलीकॉम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कंपनी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो बेसिकली खास तौर पे इनका ज्यादा फोकस तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज के अंदर भी थी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन जो इनका मेन फोकस था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लो कॉस्ट के ऊपर ये इंटरनेट की सर्विस एक्चुअली ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट के ऊपर ये। अच्छा इकरा इश्तियाक, आपके पास ये ऑप्शन तब आएगा जब किसी की ना आप में से ये टच वाली डिवाइस है, मतलब आपका जो लैपटॉप है वो अगर टच वाला है तो आपके पास ये स्विच डोंट स्विच का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अगर इकरा के पास आ रहा है तो आपकी डिवाइस जो है वो टच वाली डिवाइस होगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है, इसलिए ये वो ऑप्शन आ रहा था, मैंने इसलिए बताया। अच्छा अब ये क्लाइंट का ब्रीफ था, क्लाइंट आया मेरे पास और मुझे कहा कि जी हमारी वेबसाइट है या हमारा एक बिजनेस है जिसका नाम है ट्रू फाइबर टेलीकॉम, और ये फाइबर इंटरनेट यूज करके, क्योंकि फाइबर इंटरनेट आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, फाइबर इंटरनेट केबल्स यूज करके ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये कहते हैं जी ये फास्टेस्ट इंटरनेट, ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो फास्टेस्ट है। देखें जब ये मार्केट के अंदर बैठे हैं तो डेफिनेटली इनके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, ठीक है। तो जब कॉम्पिटिटर्स होंगे तो हर कोई यही क्लेम करेगा जी हमारा बिजनेस जो है वो ही बेस्ट है, ठीक है। तो क्लाइंट का ये क्लेम है कि जी हमारा जो बिजनेस है वो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है, और हमें एक लोगो आप क्रिएट करके दें जिसके अंदर हमारा बिजनेस एक्चुअली शो हो, ठीक है।
हमारा बिजनेस जो है वो एक्चुअली हमारा मैसेज कन्वे करे कि भाई हम जो है वो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर हैं बस, ठीक है। तो मैंने क्लाइंट की कंप्लीट जो है वो ब्रीफ ली। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एक थॉट प्रोसेस बनाया। थॉट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप थॉट प्रोसेस के अंदर, मैं कंप्लीट थॉट प्रोसेस भी लेके आऊंगा कुछ दिनों तक, लेकिन उससे पहले मैंने इसका थॉट प्रोसेस क्या किया। देखिए, जब भी आपके पास कोई लोगो आता है, सबसे पहले आप उसका थॉट प्रोसेस करते हैं कि भाई आप उसका स्केच के अंदर कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि भाई मेरे माइंड में अगर फॉर एग्जांपल फाइबर से रिलेटेड कोई चीज आ रही है तो मैं कैसे उसको लोगों के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूँ, इसका मैं फिल बंद कर दूं, ठीक है। और जो स्ट्रोक है, मैं इस स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँ। इंक्रीज कैसे होगी जी, आपको पता है। सबसे पहले मैं तो इसको कोई कलर एक्चुअली देना चाह रहा हूँ। मैं ये कलर इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो है आपको पता है कि वो आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 10, तो 10 मुझे कम लग रही है। मैं इसको 100 पे रख के देख लेता हूँ। ये है 100, तो 10 मुझे जो है वो एक्चुअली कम लग रही है, तो मैं इसको मजीद बढ़ा दूंगा। 20 मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको मिड पॉइंट पे जाके सेट कर दूंगा तकरीबन 16 पे, ठीक है। अब जब मेरा लोगो बनेगा तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा अपने 100% पे। अब वेबसाइट का 100% कुछ और होगा, अगर वो प्रिंट करवाता है लोगों को तो उसका 100% कुछ और होगा। आपने अपने 100% पे देखना रिजल्ट, बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने अपने 100% पे रख के देख लेना है, क्योंकि ये आपको जूम की अलाउ तो करता है 64,000%, ये देखें। लेकिन आपने क्या करना है, अपने 100% पे रख के सेटिस्फेक्शन कर लेनी है अपनी कि जी मेरा लोगो इधर जो है वो बेहतरीन नजर आएगा। मैं इसका कलर जो है मजीद चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये कलर रखा मैंने, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। जिस तरह से केबल की, अच्छा इर्तजा अच्छा चलें ट्राई करेंगे कि ये ग्रुप में ज्यादा देर तक रहे। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे क्योंकि केबल शो करवानी है, तो अगर मुझे केबल स्टॉर्म फाइबर, ठीक है, जो कि ट्रू फाइबर कंपनी यूज कर रही है, ये स्टॉर्म फाइबर की केबल मुझे एक्चुअली शो करवानी है, ताकि जो क्लाइंट हो, उसकी जो ऑडियंस हो, उनका थोड़ा सा माइंड बन सके कि भाई ये बहुत ज्यादा इंटरनेट फास्ट प्रोवाइडर है। मतलब मेरा मैसेज कन्वे कर सके मेरी ऑडियंस तक। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप एक लोगो बनाते हैं तो बनाते तो आप क्लाइंट के लिए हैं, लेकिन आप यूजर बन के सोचा करें। आपकी ऑडियंस, फॉर एग्जांपल क्लाइंट की जो ऑडियंस होगी उसको कैसा लगेगा, क्योंकि एट द एंड ऑडियंस ने यूज करना है ये चीज, ठीक है। चले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि जी ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिल के अंदर, ठीक है। जब ये फिल के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो मैं दोबारा से एक शेप बनाऊंगा और उस शेप को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कुछ इस तरह से। ये मुझे इधर बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इधर बेहतर लग रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, कलर चेंज करने के बाद रोटेट करूंगा एक्चुअली। क्यों रोटेट कर रहा हूँ, क्यों इसलिए रोटेट कर रहा हूँ कि ये जो मेरा एज इधर बन के आएगा वो स्ट्रेट बन के आए थोड़ा सा, ठीक है। मैं ऊपर वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट करके, फिल में कैसे कन्वर्ट हुआ है मैं बताता हूँ एक मिनट। शाह सईद आप ले सकते हैं, बिल्कुल आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपने ना डिजाइन अपना बनाना है शाह सईद, ठीक है। बिल्कुल आप आइडिया ले सकते हैं गूगल से, मैंने मना नहीं किया, लेकिन देखें आप फिर डिजाइन अपना बनाएंगे, ठीक है। अच्छा सदफ कह रही है इसको कैसे कन्वर्ट किया फिल के अंदर। देखो सदफ मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैंने एक इलिप्स क्रिएट किया। इलिप्स क्रिएट कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। इसको मैंने इधर एक छोटा सा स्वैप बटन लगा हुआ है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, स्ट्रोक के अंदर। क्यों, क्योंकि मुझे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए। इसको मैं जैसे ही स्वैप करूंगा तो फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्ट्रोक की मैं ऊपर जाके वैल्यू दूंगा
ये वाली, ठीक है। इसको मैं सिंपली ऑब्जेक्ट में जाके क्या कर दूंगा, एक्सपेंड और ओके कर दूंगा। ये देखिए ये फिल पहले था फिल, ये देखो ये इधर क्या था, स्ट्रोक था ये पहले। शिफ्ट कंट्रोल जी करूं मैं, ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिल के अंदर, क्योंकि मैंने एक्सपेंड किया है इसको। मैं इसको सिंपली अब डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्चुअली कलर अब दे रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और ये क्योंकि एक्चुअली मैंने लोगो किया था शेप बिल्डर के साथ, तो मैं इसलिए आपको, क्योंकि आज फोकस मैंने किया अपना सारा टॉपिक शेप बिल्डर की तरफ, तो मैं जो लोगो फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लीट किया था कुछ अर्सा पहले, मैं वो शेप बिल्डर से ही किया था मैंने इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो शिफ्ट एम प्रेस करेंगे जी, और ऑल्ट के साथ ये वाली चीज डिलीट कर देंगे। समझ आ गई बात। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, और कंट्रोल एफ करके मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिए ये आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करके दिखा दूंगा। अब देखें ये कॉन्सेप्ट बनाने की क्या लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि इंटरनेट जो है वो एक्चुअली रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे समझ लें आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वापस, जो है वो यहाँ पे रखा था हमने, इधर में रख देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके, और मैं अगर आपको थोड़ा सा रीसाइज करके दिखाऊं, ये देखिए ये कॉपी बन चुकी है एक्चुअली। और इसको अब मैं क्या कर दूंगा, रोटेट। अच्छा बख्तियार पूछ रहे हैं कंट्रोल एफ किस लिए। देखो बख्तियार, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। एक लिस्ट बनाते हैं हम, असादुर रहमान बहुत टाइम लगता है लोगो बनाने में, ठीक है, लेकिन अगर आप, नहीं नहीं महरीन आप इसको कंप्लीट तो होने दें। देखिए अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं तो आपका टाइम कम भी लग सकता है, लाजमी नहीं है कि ज्यादा टाइम लगे, कम भी लग सकता है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जूम। किसने पूछा था, बख्तियार ने, कि कंट्रोल एफ क्या करते हैं। देखो मुझे ये सर्कल मैंने बनाया, मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ, नीचे देख लो गाइड के अंदर कंट्रोल सी दबाया, देन कंट्रोल एफ कर दिया। कंट्रोल एफ फॉर पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट कर देता है इसके ऊपर, लेकिन इसी के ऊपर ही करता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही करता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दूं और थोड़ा सा मैं चीज को हटाऊं तो देखिए कंट्रोल एफ क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉपी पेस्ट कर देता है। अदरवाइज मैं इसकी अगर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूं तो देखिए ये साइड पे इसने आके कॉपी पेस्ट किया है। इसको करते हैं जी डिलीट। क्लियर हो गया होगा आई होप सो। जी जी सही बिल्कुल, पेस्ट ऑन टॉप। अच्छा जी, ये जो इंटरनेट होता है ये प्लस माइनस के इर्द गिर्द घूमता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक छोटी सी इलिप्स बनाई फिल के अंदर, और मैंने जूम किया, एक इनमें से प्लस है और दूसरा माइनस है। तो मैं क्या करूंगा जी, इसकी एक कॉपी जनरेट करूंगा, इधर आके लगाऊंगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रोक के अंदर, और देन मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसको 100% पे देखूं तो ये ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको कम कर दूंगा। अब आई थिंक फाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पे, ठीक है। और इसकी एक कॉपी बना के मैं इधर करता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जोड़ने की कोशिश करता हूँ जी, कि जो है वो प्लस माइनस से जो है वो पासिंग हो रही है। इसको मैं रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट करूँगा, फिल के अंदर, और इसको थोड़ा सा नैरो कर दूँगा, ठीक है। इसको हम उठा के क्या करेंगे,
रोटेट, और उठा के हम रख देंगे इधर, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करेंगे जी, इसको उठाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा जो है वो लेंथी है, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसकी मज़ीद छोटी छोटी कॉपीज़ बना के मैं इधर रखता हूँ। इसकी भी एक कॉपी बनाई। इसको देखें, जब हम, क्योंकि ये स्ट्रोक है, ठीक है, तो मुझे इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप के अंदर। एक्सपैंड किया, ओके किया, और अब मैं जब इसको देखें, जब रीसाइज करता हूँ तो ये वैसे ख़राब नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। इसको उठा के इधर रख दें और इसको उठा के बेशक इधर रख दें। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखो असाद और रहमान इसलिए नेसेसरी है ना, मेरी बात सुनो। ये है स्ट्रोक, कैसे मुझे पता चल रहा है, इधर से पैनल देख लिया करें इसका, ये स्ट्रोक है ना, ठीक है। इसको मैं इधर देख लें कि 150 है ना, मैं इसको करता हूँ पहले 100, इसको मैं कर रहा हूँ ऐसे, देखो अब ये बहुत थिन हो गया है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल स्मॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए था। ये मुझे जैसे इसकी शेप है ना, जितना थिन ये अब है मुझे उतना ही चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके इसको क्या कर दूंगा, एक्सपैंड, ठीक है। अब देखें, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये कम आपको थिन क्यों नजर आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आपने उसे जूम आउट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये आइडिया होता है। और दूसरा आइडिया ये होता है कि जब आपकी ये चीजें जाती हैं क्लाइंट के पास और वो जूम इन जूम आउट करता है, तो उसको रिजल्ट खराब मिलते हैं, फिर वो जो है वो थोड़ा सा आपको कहते हैं कि जी आपने इसको एक्सपेंड नहीं किया। समझ आया आपको? ये लाइव केस स्टडी इसीलिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, आसिफ उल्ला खान के ये एक्चुअली मैंने लोगों मतलब क्लाइंट के लिए किया है। तो इधर मैंने इसको रखा, देन क्लाइंट का नाम जो है कंपनी का था ट्रू फाइबर टेलीकॉम, मैं वो लिख देता हूँ इधर। व्हाट वाज दिस केस, कौन सा केस? ट्रू फाइबर टेलीकॉम। जी जी इदरीस, देखो आप कह सकते हो कि ये आईटी से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेट वाली सारी चीजें होती हैं ये आईटी से ही रिलेटेड होती हैं ना, ठीक है। लेकिन आईटी के अंदर रहते हुए लाजमी नहीं है कि आप हर लोगों को आईटी वाला टच देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है और उससे कोई आइडिया जनरेट करना है बस, और क्लाइंट को वो आइडिया देना है कि भाई ये आपका, ठीक है, कि ये आपका आइडिया है। अगर आपकी ऑडियंस इस लोगों को देखेगी तो उसके माइंड में ये चीज आएगी, ठीक है। असर अगर हम आइकन कंप्लीट कर दें और फिर ग्रुप का पेयर एक्सपेंड कर दें, फिर ठीक होगा ठीक होगा आदिल जिहान, कोई मसला नहीं है। रहीला अफजल नहीं कर सकते आप, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके, आपको एक्चुअली फाइबर अलाउ नहीं करता कि आप अपना कोई आइकन लगा देना, मतलब इमेज वाला आइकन लगा दें, ठीक है। फाइबर नहीं करता, अपवर्क करता है और कुछ और भी वेबसाइट्स करते हैं, लेकिन फाइबर नहीं करता, ठीक है। शहाब साकिब, देखो अगर आपको तो पता है कि भाई अलग अलग वो एक्सपैंड नहीं किए हुए तो सारे को कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ना मैंने एक और चीज भी बतानी है आज, थोड़ा सा रुक जाए थोड़ा सा। एक तो था ट्रू फाइबर, दूसरा उसका नाम था टेलीकॉम, मैं इनको अलग अलग रख रहा हूँ।
ट्रू फाइबर में रखता हूँ इधर। अब देखिए मुझे ये लोगो जो है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रू फाइबर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ट्रू इधर रखा, फाइबर इधर रखा, और टेलीकॉम को उठा के ट्रू फाइबर के साथ मैं एक्चुअली मैच करवा दूंगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप अपने टेक्स्ट को क्या करें, एक्सपेंड करके दें, उसे कहते हैं कन्वर्ट टू आउटलाइन, ठीक है। आप अपने फॉन्ट को क्लाइंट को जब दो तो आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करके दो। एक तो तरीका मैंने बताया था कि फॉन्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, एक्सपेंड कर दो, फिल ऑब्जेक्ट रहते हुए ओके कर दें। एक और तरीका है कि फॉन्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करके दे देना। जब आप क्रिएट आउटलाइन करेंगे और इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर क्लाइंट के पास नहीं भी है ये फॉन्ट, तो आपका ये फॉन्ट एक्सपेंड होके जाएगा। तो हमेशा आउटलाइन क्रिएट करके देनी है आपने क्लाइंट को, ये बात हमेशा याद रखना। उसकी कॉपी बेशक अपने पास रख लो, लेकिन कॉपी से क्या मुराद है कि इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं इसकी कॉपी अपने पास इधर रख लूंगा कि क्लाइंट अगर आके कोई चेंज करवाए तो फिर मुझे दोबारा ना करना पड़े सारा काम, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को भी मैं कोशिश करता हूँ कि यही कलर दे देता हूँ, ठीक है। यस, कह सकते हैं सेम है सादुर रहमान, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन कर दें। अच्छा, अब क्लाइंट का जो लोगो था ना वो टू कलर था। मतलब टू कलर से क्या मुराद होता है, जब दो एक से ज्यादा कलर या दो से ज्यादा कलर इकट्ठे मिलते हैं ना, तो वो एक्चुअली ग्रेडियंट बन जाता है। क्योंकि ग्रेडियंट मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो फिर मैं इस लोगो पे अप्लाई नहीं कर रहा। एक दो दिन तक मैं जब आपको ग्रेडियंट पढ़ाऊंगा तो आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा कि किस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और वो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो मेरा लोगो है ये फाइनल जब बना तो ये कैसा नजर आता था क्लाइंट को। आ जाओ जी इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। ये लोगो उसने जो है वो वेबसाइट पे जाके फिर यूज किया और उसको पसंद भी बहुत ज्यादा आया। मतलब उसे बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा ये लोगो, और 5 स्टार रेटिंग थी इसके ऊपर। और ये बड़ा जबरदस्त रहा था मेरा एक्सपीरियंस इस लोगों के साथ। और ये देख सकते हैं आपके क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे यूज भी कर रहे हैं। और मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखाऊं तो जी जी इरफान, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखो, इधर जाके आप स्पीड टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे ओखला का नहीं करते आप लोग। पता है आप लोगों को ओखला का? पाकिस्तान में बैठ के आप जो भी स्पीड टेस्ट करते हैं ना वो ओखला करता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी वैसे ही कोई साइट है, ये समझ लें। अब इन्होंने एसएसएल नहीं लगाया हुआ तो इनकी ये वेबसाइट हैक भी हो सकती है। मतलब एक एसएसएल होता है वर्डप्रेस की, अगर आप बात करें तो ये यहाँ पे ना एक छोटा सा लॉक लगा देता है। अगर मैं दिखाऊं आपको ना फाइवर पे, ये देखिए एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ आ रहा कि ये नॉट सिक्योर, इस तरह से कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो ये एसएसएल भी इन्होंने खैर नहीं किया हुआ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको जो आप क्लाइंट को बताते हैं कि भाई देखें आप एसएसएल कर लें, वरना आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। तो क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लेंगे आप भाई। इस तरह से क्लाइंट ना लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसे कहें भाई, ये देखिए मेरी बात सुने, उसे कहें कि ये व्हाइट बॉर्डर ना रखें आप, ये वाला, ठीक है। उसे कहें आप अपना ये जो बॉर्डर है ना, जिसे हेडर कहते हैं, वेबसाइट की डिजाइनिंग की अगर बात कीजिए, मैं आपको वेबसाइट जब डिजाइन कराना सिखाऊंगा ना फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर में, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऊपर बैनर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं हेडर, ठीक है। और ये डॉट एयू का क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और डॉट एयू इसकी एक्सटेंशन है बेसिकली। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये इनके पैकेजेस हैं कि अगर आप कोई इनका पैकेज खरीदना चाहें, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये स्पीड को शो कर रहे हैं। ये इन्होंने एक फ्री स्टॉक की वेबसाइट पे गए और उधर से ये डाउनलोड करके लगा दिया।
अब अगर ये किसी डिजाइनर को इन्होंने कहा होगा तो डिजाइनर ने क्या देखा कि भाई मुझे स्पीड दिखानी है, चाहे वो मैं कोई आर्ट वर्क करके दिखाऊं या मैं वैसे डाउनलोड करके दिखा दूं। ये फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। मैं इनका अबाउट अस पेज जो है वो देखना चाह रहा था, मैं देखता हूँ अगर इनके पास अवेलेबल है। ये है अबाउट अस, देखिए अबाउट में जाएं। सर अगर हमें कोई ऑर्डर दे तो हमें कैसे आइडिया आएगा लोगों की शेप का, कैसे बनाएंगे, कहीं से आइडिया ले सकते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा ना कि कैसे आइडिया ले सकते हैं राहिला, ठीक है। फिर उसके बाद आप गूगल से भी जाके आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। आइडिया लेना है जरूर, हर जगह से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते एक्चुअली किसी का आइडिया। आइडिया आपने जो है वो लेना है, फिर अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, वो आगे चल के चीजें बहुत एक्सपेंड हो जाएंगी, आप तो थोड़ा सा जो है वो वेट कर लें। असादुर रहमान कस्टम बनेगी, कस्टम, ठीक है, कस्टम शेप आप वो कन्वर्ट करेंगे राउंड एजेस। अच्छा देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रू फाइबर टेलीकॉम, ये लोगो है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एक्चुअली मैंने ना 5-6 साइजेस बना के दिए थे क्लाइंट को, तो ये जो साइज था ये बहुत सबसे छोटा साइज था जो लोगो पे आया ना, ठीक है। और ये अलग साइज था जो उसने इधर लगाया, तो उसने मुझसे एक्चुअली बहुत सारे साइजेस बनवाए थे, 5-6 साइजेस थे जो मैंने उसको बना के दिए थे। और आप देख रहे होंगे कि ये राउंड है असाद, ये थोड़ा सा आप कस्टम कर लें। देन ये 2 कलर है, 2 कलर से मुराद ये ग्रेडियंट है। और ये जो कलर है ना ये केबल्स के कलर हैं जो उन जो है वो फाइबर की केबल्स को शो करवाते हैं, ये ऐसे ही मर्जी से नहीं दे दिए मैंने, ये पूरी एक हिस्ट्री बनानी पड़ती है, पूरा एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी बनानी पड़ती है, देन जाके ये चीजें बनती होती हैं। अच्छा ये 2 कलर कैसे बनते हैं मैंने नहीं पढ़ाया, इसे ग्रेडियंट कहते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे बनता है ये। देन ट्रू फाइबर टेलीकॉम मैंने लिख दिया जैसे आपको लिख के दिखाया है। सरदार अली खान कल परसों तक मैं बता दूंगा कि कैसे 2 कलर होते हैं। मोहम्मद जुबैर पूछ रहे हैं सर ये अपने आपने हाफ सर्कल को कैसे कलर, इस हाफ सर्कल को कह रहे हो, 2 कलर का पूछ रहे हो आप? अगर 2 कलर का पूछ रहे हैं ना आप तो वो मैंने एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक है। देखिए मैं आपको ना ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हु वी आर। ये इरफानुल्लाह एक्चुअली क्लाइंट ने सजेस्ट किया था। बहुत बचत हो जाती है जब क्लाइंट आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर देता है। एक्चुअली ये क्लाइंट की सजेशन थी कि जी मुझे ये ट्रू फाइबर का जो फॉन्ट है ना मुझे यही चाहिए, मुझे और कोई फॉन्ट नहीं चाहिए। तो ये बचत हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है, एक्चुअली हेक्टिक चीज़ों से बच जाते हैं आपके। अगर आपको क्लाइंट कोई भी सजेशन, अगर इवन क्लाइंट आपको ये बता देना कि इन कलर के अंदर रहना है तो वो भी बड़ी बचत हो जाती है। जवार हुसैन कहते हैं सर के इसके अंदर फिल और स्ट्रोक इलिप्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इसका ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये केबल्स को शो कर रहा है, स्टॉर्म फाइबर जो केबल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा हु वी आर को पढ़ते हैं। ट्रू फाइबर टेलीकॉम इज एन ऑस्ट्रेलियन ओन्ड एंड ऑपरेटेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एक कंपनी है, ठीक है। Our VN is to deliver Australia's fastest, most reliable and limited and affordable gigabyte फाइबर इंटरनेट। मतलब ये फाइबर पे बेस है और किसी चीज पे नहीं है, ये इस पे बेस करते हैं। मोस्ट रिलायबल, अनलिमिटेड, एक तो ये अनलिमिटेड भी प्रोवाइड करते हैं पीटीसीएल की तरफ, ठीक है। एंड अफोर्डेबल गीगाबाइट फाइबर इंटरनेट। समझ आ गया ये? यहाँ से कॉन्सेप्ट ये चीज क्लाइंट ने बताई ना कि ये भाई आप हम ये सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा फिर क्या था, फाइबर इंटरनेट फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब ये इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप वैसे ही लगवाना चाहें ना कमर्शियल बिहाफ पे फिर भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन है ऑस्ट्रेलिया बेस, इसीलिए इन्होंने अपनी एक्सटेंशन .au रखी हुई है, ठीक है। देखिए ये कुछ पेजेस पे इनका ऐसे लगा हुआ है, कुछ पे नहीं लगा हुआ, ये थोड़ा आई थिंक वर्क कर रहे हैं इस चीज पे। ये था सारा कॉन्सेप्ट। अच्छा एक ही सोर्स फाइल में डिफरेंट साइज कैसे करेंगे? देखो ना वासिफ मेरी बात सुनो, एक ये बन गया, ठीक है, इसी का ही कंट्रोल एन करोगे। अब क्लाइंट ने कहा जी मुझे 1000 बाय 1000 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, 1280 बाय 720 चाहिए, तो बना लो इसको, बन गया। इसको उठाओ इधर रखो, यहाँ पे अपने लोगो पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो, इधर से ही उठा के ड्रैग करके अनटाइटल 3 में रखवा दो,
थोड़ा सा इसको फिर एक्सपेंड कर लो, ये एक और साइज बन गया। इसी तरह से डिफरेंट साइज बनते जाएंगे। इसमें पूछा था वासिफ ने, ठीक है। बख्तियार, थिंकिंग थिंकिंग करनी पड़ती है एक्चुअली। ये देखिए आपके पास जब लोगो आएगा ना, मैं आगे चल के मजीद चीजें एक्सपेंड करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। अच्छा जी, एक और लास्ट चीज देख लें। ये आपका स्किल वाली क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इधर आए, देखें मैंने आपको जो गिग बनवाई है ना, फॉर एग्जांपल क्या था, अगर आपने ये किया है टारगेट, कीवर्ड टारगेट किया है, ठीक है। ये सुन ले थोड़ा सा। जब मैं लिखता हूँ वेक्टर लोगो, तो वेक्टर लोगो लोगो पे कितने लोग बैठे हैं? 8,000। इट मीन्स काम करने के लायक है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। ऑर्डर तो खैर बहुत ज्यादा है इस पे। मैं अगर इसको दिखा दूं ना आपको थोड़ा सा, 33 ऑर्डर इन क्यू हैं इस कीवर्ड के ऊपर। और ये इसने कैसे टारगेट किया है? आई विल डू मिनिमल एंड मॉडर्न लोगो डिजाइन विद फ्री वेक्टर फाइल। ये देखो, लोगो लोगो के साथ ये रैंक हो रहा है, और दूसरा वेक्टर के साथ। अब ये इसकी गिग है ना, बात को थोड़ा सा समझिएगा। इसका टाइटल है मिनिमल एंड मॉडर्न लोगो डिजाइन विद फ्री वेक्टर फाइल। यही इसका क्या होना चाहिए? यूआरएल होना चाहिए। कहने का मकसद क्या है? देखिए कहने का मकसद ये है, इसका यूआरएल ये नहीं था। जब आप फर्स्ट टाइम कोई गिग पब्लिश करते हैं ना, सबसे पहली बार जो आपका यूआरएल बनता है हमेशा वही रहता है, वो फिर चेंज नहीं होता कभी भी। अच्छा मोहम्मद इदरीस, देखो ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था। आप 4 बना लेते, आप क्लाइंट को कहते जी मैंने एक जो है वो कॉयल बनाया है वायर्स का, तो मेरे माइंड में 3 आ रहे, तो मैंने 3 बना दिए। इसके पीछे कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैंने 3 क्यों बनाया, मैं जस्ट रोल अप करके फाइबर को दिखाना चाह रहा था बस। आप 2 बना लेते, कोई मसला नहीं था इसमें, ठीक है। अच्छा बात को समझिए, जब आप लोग अपना गिग पब्लिश कर देंगे, ठीक है, पब्लिश करने के बाद आपका जो ये होगा ना टाइटल, यही आपका यूआरएल होगा। अगर तो वो यूआरएल किसी का नहीं है, इट मीन उसने टाइटल चेंज किया है, तो क्या आपका क्वेश्चन होगा कि तो क्या हम सर टाइटल चेंज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। टाइटल अगर चेंज करना है तो उसके लिए ये फर्ज नहीं हो जाता हमारे ऊपर कि जी हम गिग डिलीट करें और एक न्यू गिग पब्लिश करें, और देन जाके हम क्या करें, एक न्यू गिग को दोबारा पब्लिश करवाएं था। क्यों? क्योंकि हमारा टाइटल चेंज हो रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। देखो मैं अगर इस बंदे का आपको दिखाऊं ना टाइटल, तो इसने जब सबसे पहले रोहित 306 इसका ना आई थिंक यूजर नेम है, देन अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिजाइन मॉडर्न लग्जरी लोगो, बस ये इसका क्या था? टाइटल था। मतलब इसने जब ये गिग बनाई थी ना, तब इसका टाइटल था आई विल डिजाइन मॉडर्न और लग्जरी लोगो, बस। फिर इसने इसको चेंज किया, इसने फिर लिखा आई विल डू मिनिमल एंड मॉडर्न लोगो डिजाइन विद फ्री वेक्टर फाइल। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? तो जो सबसे पहले आप गिग बना के पब्लिश पहली बार करेंगे, वही आपका टाइटल बन जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा इरफान कहते हैं सर जी गिग डिलीट करने से फिर सारे पॉइंट डिलीट हो जाते हैं उस गिग वाली, वो सिर्फ टोटल में आ जाएगी। गिग डिलीट करने से फिर सारे पॉइंट्स डिलीट हो जाते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पॉइंट्स डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने एक गिग जो है वो डिलीट कर दी, मतलब खत्म हो गई, ठीक है। आप उसको डिलीट ना करें। आपको अगर एक गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब आपने कुछ कीवर्ड टारगेट किए, उस कीवर्ड पे नहीं आ रहे ऑर्डर, तो अपना टाइटल चेंज कर लो। इससे कोई मुजायका नहीं है कि जी आपका टाइटल कुछ और है और ये यूआरएल कुछ और है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। फर्क पड़ता होता तो इसको ऑर्डर ना आए होते। मैं इसके वैसे भी, इसके अलावा भी वैसे भी एक जनरल बात कर रहा हूँ कि टाइटल चेंज करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आपका यूआरएल है ना, वो फिर वही रहेगा जो आपका फर्स्ट होगा। जो आपने फर्स्ट जो टाइटल रखा होगा वही यूआरएल बन जाएगा, बस, ठीक है।
अब चेकिंग का क्या प्रोसेस है, मैं वो फिर बता दूंगा आप लोगों को कि चेकिंग का क्या प्रोसेस है। ये इसका पोर्टफोलियो है जो इसने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। चलें जी, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग अपना पूछ सकते हैं। हाउ मैनी फ्रीलांसिंग्स आर आउट देयर, क्या क्वेश्चन दोबारा पूछे जरा मोहम्मद इदरीस अपना क्वेश्चन। अच्छा, रिपीट द शील्ड आइकन। देखो, एक तो आप रिपीट में भी जाके क्लास को देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो, ये एरिया मैंने डिफाइन किया, इधर मैं आता हूँ, एक इलिप्स बनाता हूँ, ये इलिप्स बनाई। मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे रखता हूँ और इसका कलर मैं कोई भी कर देता हूँ। इससे स्ट्रोक का मुझे मतलब नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रोक रख लें तो रख लें अगर चाहिए तो। इसकी मैं बनाता हूँ कॉपी, ये देखिए सेंटर पे आ गया। इसकी फिर दोबारा कॉपी बना के मैं इधर रखता हूँ, ये ऐसे कॉपी बना के मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। इन सबको मैं एक्चुअली सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने से पहले मैं इन दो को सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये अलाइन हो जाए, दो शेप्स, दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं और सेंटर लाइन, एक्चुअली ये पहले से ये सेंटर लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एम दबाऊंगा, जो ये देखिए ये मेरी शील्ड आ रही है ना नजर। अननेसेसरी पार्ट को मैं ऑल्ट दबा के डिलीट कर दूंगा, ये शील्ड बन गई मेरी, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर। सर आप कैमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं? नहीं, देखो मोहम्मद जुबैर, ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना आपके लेक्चर की, ये बाय डिफॉल्ट करता है जो हम जूम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो कैमटेसिया जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ ना चैनल के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो तब मैं यूज़ करता हूँ। और कैमटेसिया बेस्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एक्चुअली। और भी बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा भी करता है, लेकिन फिल्मोरा जो है एडिटिंग ज़्यादा बेहतर कर लेता है। देन ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है, वो भी कर देता है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सुमैया, ये अभी किया था ना मैंने, ठीक है, शील्ड वाला। राहिला कहती हैं आपने जो गिग कल बनाई थी, हम कॉपी ना करें तो क्या हम आइडिया ले सकते हैं? देखो, कुछ लाइन भी नहीं लिखे हैं आप, मेरी वाली भी क्लास लें और दोबारा देखें उसको, और क्या करें, और लोगों की गिग्स भी देखें, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो सबसे आइडिया लेके एक अपनी डिस्क्रिप्शन बनाए अच्छी सी, पहले सबसे पहले उसको वर्ड में लिखना स्टार्ट कर दें डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, फिर जब फाइनल हो जाए फिर गिग बना के पब्लिश कर दें। सर हम जो गिग बना के अपलोड करेंगे वो वेक्टर होगी या रास्टर? गिग बना के पिक्चर, जो गिग पे पिक्चर लगाएंगे वो तो रास्टर होगी। अच्छा, रास्टर वेक्टर में अभी भी बहुत लोग हैं अभी कंफ्यूज। मैं इसकी डिटेल एक और भी क्लास बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कि वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप कौन से पॉइंट पे जाके कंफ्यूज हो रहे हैं। सर दूसरे क्लाइंट के लिए जो लोगो बनाया होता है उसको नेक्स्ट गिग में शामिल कर सकते हैं? आसिमुल्लाह, कर तो सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है इसमें, लेकिन अगर कोई और कर लें तो फिर ज्यादा बेहतर है। शहाब साकिब, लोगों के लिए कोई साइज नहीं है स्टैंडर्ड, ठीक है, लोगों का साइज क्लाइंट आके बताएगा। क्लाइंट से पूछे कहाँ यूज करना है, वेबसाइट पे यूज करना है तो कहो मुझे उसका साइज बताएं आप, क्योंकि वर्डप्रेस का साइज पे डिफरेंट होगा, किसी विक्स का होगा तो फिर डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलएमएस या सीएमएस के जो भी साइजेस होते हैं लोगों के डिफरेंट होते हैं, फिर क्लाइंट से पूछेंगे आप। मोहम्मद जुबैर, मैं चेक करता हूँ, कल तक चेक कर दूंगा। बिल्कुल असद रहमान, गिग प्रमोशन की तो मैं कल एक पूरी क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि गिग प्रमोशन होती क्या है और जो आप प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये तो कल की क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए।
बिल्कुल मैटर करती है प्रमोशन जो है गिग रैंकिंग में, बल्कि मैं कहता हूँ 60 to 70% मैटर करती है। बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। अच्छा, मोहम्मद इदरीस कहते हैं हाउ मेनी अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आर देयर। देखो बहुत सारी हैं, लेकिन जो फेमस है ना, जो लेजिट हैं, जहाँ पे ऑर्डर आते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनते हैं, उन सब वेबसाइट्स पे मैंने आप लोगों को काम करवाना है। फोकस मेरा फाइवर इसलिए है कि फाइवर आपको जल्दी चांस देता है बाकी वेबसाइट्स की निस्बत। ठीक है इदरीस, इसीलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ फाइवर पे, और मेरी बातें भी आप फाइवर के बारे में ज्यादा सुनते हैं फिर। अपवर्क है, गुरु.com है, पीपल पर और है, फाइवर खुद है, 99 डिजाइन है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट नहीं है, वो थोड़ी सी और टाइप की वेबसाइट है, मैं बताऊंगा किस तरह से। freelancer.com है, और बहुत सारी वेबसाइट है। जी जी, क्रेडिबल वेबसाइट्स पे ही अच्छा, डू यू थिंक फाइवर कंट्रोल अस? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जी। डू यू थिंक फाइवर कंट्रोल अस, देखें कह सकते हैं यस और कह सकते हैं नो, दोनों आंसर हैं इसके। यस उस टर्म में कह सकते हैं, देखें फाइवर का जो एक तरीका कार है काम करने का, अगर आप उसके अंदर रह के काम कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको फाइवर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप अपनी फ्रीडम बनाते हैं फाइवर के ऊपर कि मतलब आप अपने कोई दिन रखते हैं और उस फ्रीडम में रह के आप काम करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा फाइवर। बिकम सेलर के लिए सर ऑन बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या फ्रीलांसर का ऑप्शन? अब फ्रीलांसर आपने बिकम फ्रीलांसर पे काम जो है वो क्लिक करना है। ऑन बिजनेस पे क्लिक किसी ने नहीं करना। बख्तियार अहमद या बाकी बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। सर गिग डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? गुलजार अभी कल वाली क्लास देखेंगे ना मेरी, कल की क्लास इसी चीज पे ही थी। अच्छा, आदिल कहते हैं 3 शेप को अलाइन नहीं कर सकते? मैं करके दिखा देता हूँ इधर। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक शेप ये थी, इसी का मैंने क्या किया, कॉपी बनाया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि जी क्या हो रहा है। इसी का ही मैं एक कॉपी बना देता हूँ, देखिएगा। इधर रखा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको ग्रुप नहीं कर रहा, ग्रुप करता हूँ तो वो एक शेप बन जाती है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कितनी शेप्स है? 3। मैं जाता हूँ अलाइन में और मैं इसको कर देता हूँ अलाइन। तो देखो क्या हुआ, अलाइन कर दिया उसने 3 शेप्स को। लेकिन हमारा कंसर्न नहीं था ये। कंसर्न क्या था कि भाई ये 2 और ये 1, 2 शेप्स मिलके अलाइन हो जाए। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि सर ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शेप्स हैं, मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ 3 शेप्स को, इनको ऐसे सेलेक्ट करें, अलाइन में जाएं, अलाइन कर दें, हो गई। हो सकती हैं। चाइनीज लैंग्वेज का कोई फायदा है? आई एम गुड एट चाइनीज एज वेल। यासिरुल्ला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप ब्रोकर बन सकते हैं यासिरुल्ला। मतलब किस तरह से, देखें जो अमेजोन है ना, पाकिस्तानी क्लाइंट बैठ के ना अमेजोन पे बिजनेस करते हैं। पाकिस्तानी के लोग हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर कराची, कोयटा, लाहौर के हैं, सियालकोट के भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो लैंग्वेज बैरियर को दूर कर सके। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, देखें जब किसी चाइनीज क्लाइंट के साथ काम करना पड़ता है ना, मतलब चाइना से माल मंगवाते हैं, ये चाइना से सामान मंगवाते हैं और अमेजोन पे जाके लिस्टिंग बनवाते हैं, वहाँ पे स्टोर में भेजते हैं उनके, और क्या करते हैं वहाँ पे अपनी लिस्टिंग बना के उनको सेल करते हैं। तो जब चाइना में आपने बात करनी है किसी से, तो ये ढूंढते हैं बहुत सारे लोग उनको ना एक्चुअली, तो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनको लोगो बनवाना होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग के टर्म में देखें, बिजनेस कार्ड बनवाना हो या और इस तरह से करना हो ना, मतलब थोड़ा सा काम एज अ फ्रीलांसिंग टर्म कह रहा हूँ, तो वो कहते हैं जी हमें, क्योंकि क्लाइंट चाइना का होता है, वो कहता है जी मुझे सिर्फ चाइना लैंग्वेज बोलने वाला फ्रीलांसर चाहिए। मतलब ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो चाइनीज लैंग्वेज बोल सके, तब भी आप कर सकते हैं। अच्छा सर, आपके चैनल का क्या नेम है? मेरा चैनल का नेम है अहमद जोहेब विजुअल्स। मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है आर्ट वर्क में कन्वर्ट होके, वो देखिए। सादुर रहमान, ये आपका टास्क है, आप मुझे करके दिखाएं।
मैं कि एजेस को राउंड कैसे करते हैं। दो तरीके हैं, देखें अप्लाई करें आपसे होता है या नहीं। मोहम्मद रोमान, एक्चुअली कल कल मैं बताऊंगा कि गिग कैसे आप लोगों ने चेक करवानी है। राहिला, मेरा फोकस ज्यादा इलस्ट्रेटर पे है क्योंकि इलस्ट्रेटर का भी ज्यादा काम है और फोटोशॉप का भी इलस्ट्रेटर जितना ही काम है, तो थोड़ा सा इलस्ट्रेटर को हम कर लें, देन हम आएंगे पीएस की तरफ। मोहम्मद जुबैर, डिपेंड करता है, ठीक है, इमोजी भी कर लेंगे लेकिन वो स्केचिंग पे डिपेंड करता है। गुलजार अभी कहते हैं सर गिग पिक के लिए कोई भी लोगों के आइटम को ट्रेसिंग करें, आप अपनी तस्वीर लगा लें, या गिग पिक जो गिग की इमेज है उसकी बात करें आप, कर सकते हैं लोगों को ट्रेस करके, लेकिन गूगल का लोगो नहीं होना चाहिए, आपकी फाइवर की गिग फौरन डिलीट हो जाएगी, क्योंकि फाइवर बड़ा फास्ट है, आपको वो पकड़ लेता है फौरन। जी जी वासिफ, बिल्कुल। देखो ये कह रहे हैं अदनान कयूम के साथ ट्रू फाइबर टेलीकॉम का लोगो आइकन में आइडिया दोबारा बता दें। देखें, मैं ये जो फाइबर की केबल थी इनको एक्चुअली शो करवाना चाह रहा था, तो उसका मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया। इरफान उल्लाह कहते हैं सर जो काम किया है क्लाइंट के लिए ट्रेसिंग का या लोगो का, तो उसको अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं कोई और फ्रीलांस वेबसाइट पे। जी कर सकते हैं। मतलब आपने काम किया है फाइवर के ऊपर लोगो ट्रेसिंग का, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो तो बन गया है, पोर्टफोलियो ऐसे ही बनता है ना, तो आप वही पोर्टफोलियो जाके अपवर्क पे दिखा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते, अच्छा मेरी बात हमेशा याद रखना, जैसे डॉलेंस कंपनी नहीं चाहेगी कि हायर के एसी सेल हो, ये बात समझ आती है सबको, या वो कहेगी जी हमारी डॉलर्स की कंपनी है, यार हायर का जो है वो एसी ले लो वो बेस्ट है, ऐसा ऐसे कहेगा डॉलर्स, ऐसे कहेगा, ये बता दे मुझे। नहीं कहेगा। मतलब ये कोई ये नहीं चाहेगा ना कि मतलब मेरा आइटम सेल ना हो, किसी और कंपनी का आइटम सेल हो जाए। तो ये जो फाइबर अपवर्क है इनकी भी आपस में जंग होती है। फाइबर के ऊपर अगर आप कहेंगे ना कि जी मैंने अपवर्क पे काम किया हुआ है, तो आपको जो है वो जो है आपका अकाउंट ब्लॉक होने के 100% चांसेस है। जैसे ही आप नजर में आए और आप किसी और प्लेटफॉर्म का नाम ले रहे होंगे, तो आपको वो ब्लॉक कर देंगे। तो ये काम नहीं करना, फाइवर पे जाके ये नहीं कहना कि जी मैं अपवर्क पे भी काम करता हूँ, मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ, नहीं। आप वो काम जरूर शेयर कर सकते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म का नाम ना लें। आप सिर्फ ये कहें, अगर आपने फाइवर पे काम किया हुआ है ना लोगो ट्रेसिंग का, आप जाके ये कहो कि जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम किया है, बस, और कुछ ना कहें। ठीक है, ये अच्छा सवाल पूछ लिया वैसे। सवाल ये था कि फाइबर वाला पोर्टफोलियो हम दिखा सकते हैं किसी और वेबसाइट पे, तो यस, उसका यस है, लेकिन आप उसका नाम नहीं ले सकते प्लेटफॉर्म का। ऑफिशियल लोगों को ट्रेस करके गेक पेक पे नहीं लगा सकते गुलजार अभी, किसी क्लाइंट का लगा सकते हैं, किसी क्लाइंट ने आपको काम दिया है और वो लोगो लगा सकते हैं। देखिए इसीलिए आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कैनवा, क्योंकि कैनवा पे जो है वो फ्री लाइसेंस वाले डिजाइन है, वो डिलीट नहीं होते फाइवर पे, इसलिए मैंने रिकमेंड किया। नवीद अहमद, क्या क्वेश्चन था आपका? आदिल जिहान, अगर आईडी कैशे क्लियर की थी तो ब्राउजिंग हिस्ट्री सारी क्लियर करे हो ना। अगर आपके दो अकाउंट उड़ गए हैं तो इसी वजह से उड़े हैं, फाइबर नहीं अलाउ करता एक आईपी पे दो अकाउंट। शाहद साकिब, उसका नाम है बेबास। अगर मैं दिखा दूं, देखो सिंपली जाओ गूगल पे और लिखो बेबास फॉन्ट फ्री डाउनलोड, जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है ना thefont.com, इस पे क्लिक करो। ये नाम लिखा हुआ है बेबास, और ये डाउनलोड बटन है, इस पे क्लिक करोगे इधर नीचे डाउनलोड हो जाएगा फौरन। जी जी राहिला, सेम है, एक्सपैंड और आउटलाइन।
जमील अहमद कहते हैं सर अलाइन नहीं हो रहा, कब से कर रहा हूँ। देखो जमील, जैसे मैंने करके दिखाया है ना वैसे आप करें। जी खुरम शहजाद, बिल्कुल लोगों के एक्सपीरियंसेस से जो है वो सीखना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, राहिला कहती हैं सर हम आइकन्स बनाकर अपने फाइवर अकाउंट में डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि इट मींस दे रीड अवर मैसेजेस, मतलब फाइवर की टीम खुद भी मैनुअली रीड करती है, चीज़ों को देखती है, और उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक सिस्टम भी है, बड़े फास्ट हैं वो लोग। ठीक है, तो कोई भी इलीगल काम ना करें, लॉन्ग टर्म बिजनेस को इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस देखें। आप क्यों अपना अकाउंट बंद करवाएंगे, मतलब एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। वासिफ अनवर, मैं वक्तन फवक्तन अपना काम शेयर करता रहूंगा आप लोगों के साथ। हाउ कैन वी सेंड ईमेल टू क्लाइंट वंस दे एक्सेप्ट अवर प्रपोजल? नहीं भेज सकते इदरीस, ईमेल नहीं अलाउ किसी क्लाइंट को भेजना, या उसको क्लाइंट को कहना मुझे ईमेल दे दो, ये इलीगल चीज है। ठीक है, आपका जब प्रपोजल क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो आपको इनबॉक्स में मैसेज करेगा बस। नहीं, गुलजार अभी नहीं कहना। आप मतलब क्यों डाउट में रख रहे हैं बात को कि भाई हमने डिफरेंट फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस पे काम किया? नहीं, आप सिंपली ये कहें कि हमने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम किया है, जनरल सी बात करें बस। एडोबी 32 बिट। अच्छा नवीद, देखो मैंने इसलिए कहा था एंड पे पूछना। देखो आपकी जो वेबसाइट ये विंडो है ना, ये 64 बिट की कर लो एक्चुअली। उसकी रीजन पता है क्या है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं जो आगे चल के देने वाला हूँ या करवाने वाला हूँ वो 64 बिट है मोस्टली। आप एक एडोबी इलस्ट्रेटर तो कर लोगे 32 बिट, फिर बाकी जो 4 5 6 सॉफ्टवेयर मैं और करवाऊंगा फिर वो कैसे करोगे? इसीलिए उस सारी चीजों से बचने के लिए ना विंडो 64 बिट कर लो, ये बड़ा जबरदस्त रहेगा। ये इदरीस आपका क्वेश्चन एड्रेस कर दिया ना मैंने। सर मैं अगर पहला फाइवर अकाउंट डिल करके दूसरा बना दूं तो फिर अभी फाइवर उड़ा देगा? तो क्यों उड़ाना है, पहले वाला उसी पे काम करते रहो। हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉपीराइट इश्यूज, मैं आगे चल के बताऊंगा। जी जी, लीव कर सकते हैं। अच्छा जी चलें, आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी होगी और बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ या किसी न्यू टॉपिक के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।